नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एचआरएम का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारा एचआरएम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एचआरएम में, उसका नाम है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट मतलब कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेने हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ में लेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन, कि वर्कर की भी पार्टिसिपेशन होगी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो कैसे है? इट मीन्स मेंटल प्लस इमोशनल प्लस फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर की। इट मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर विद द लोअर रैंक्स द ऑर्गेनाइजेशन इज एन अप्रोप्रिएट मैनर। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल के लोग हैं वही लेंगे, नहीं। जब भी हम कोई डिसीजन की बात करें तो हमें जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ में लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ द डिसीजन। नेक्स्ट, इट प्रमोट हार्मनी एंड पीस बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वर्कर को भी लगेगा कि हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ी अहमियत है। ठीक है, हमारे टॉप लेवल के जो पर्सन है वो डिसीजन मेकिंग पावर हमें भी देते हैं, हमारे पास भी पावर है कि हम डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बनी रहती है, लोगों के मन में वैसी भावना नहीं होती कि भी हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सभी को इक्वली पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन। कि वर्कर पार्टिसिपेशन के यहाँ पे लेवल होते हैं, छोटे से बड़े लेवल तक। सबसे छोटा लेवल है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इसके अंदर क्या होता है कि टॉप लेवल वाले आए, ठीक है, मैनेजमेंट वाले आए, उन्होंने एम्प्लॉयज़ से बात करी कि भाई मेरा ये एजेंडा है, ठीक है, मैं इसके बेसिस पे ये काम करना चाहता हूँ। ये उन्होंने उनसे कुछ सलाह नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि भाई हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मतलब कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, देखो नाम से पता लगा इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती है वर्कर की। यहाँ पे सिर्फ जो टॉप लेवल वाले हैं वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, इट रेफर टू शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद वर्कर्स रिगार्डिंग पोजिशन ऑफ फर्म, प्रोडक्शन, सेल्स प्रोग्राम। ठीक है, आपको कोई भी बैलेंस शीट बनानी, उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। किनको? वर्कर्स को। हेयर द वर्कर हैव नो राइट टू स्क्रूटनाइज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको अच्छे से देख सके, अच्छे से मतलब कि उसको वो कर पाएँ या फिर वो बोल सके, नहीं। उनके पास सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं कि भी क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बस। ठीक है, यहाँ पे और कोई पार्टिसिपेशन उनकी नहीं। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, नाम से पता लग रहा है कंसल्टेटिव का मतलब क्या आता है, यहाँ पे दोनों आपस में मिले। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है। पहले तो इतने वर्कर की लेवल के अंदर इतनी पार्टिसिपेशन थी ही नहीं, वो कुछ बोल थोड़ी रहा था, नहीं, उसको जैसी इन्फॉर्मेशन दी उसने वो एक्सेप्ट कर ली। अब आता है कंसल्टेटिव। देखो इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ व्यूज ऑफ द वर्कर एंड गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन वेरियस इशू। यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे अपने व्यूज दे सकता है, वो बता सकता है, सजेशन दे सकता है। यहाँ पे वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हमारा कोई भी काम हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा इशू हो सकता है। इन इश्यूज़ के बेस पे ये इश्यूज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पे अपने व्यूज़ बता सकता है। हेयर द ज्वाइंट काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी ओनली, मैनेजमेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन। यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेट, उनसे सलाह ली जाती है कि भी बताओ अब हम क्या करें। ठीक है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वर्किंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वर्क प्लेस से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा कोई भी इशू है, तो टॉप लेवल जो लेवल है, जो हमारे मैनेजमेंट वाले हैं, वो एम्प्लॉयज़ से पूछते हैं कि भी बताओ भी अब हम क्या करें। तो मैनेजमेंट वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो उन्हें बताते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं हम। अब वो उन्हें एक्सेप्ट करे मैनेजमेंट या नहीं करे, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्कर क्या करेंगे, अपने व्यूज़ बताते हैं कि भी सर ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। अब वो मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है
एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पे थर्ड लेवल पे और बढ़ गया। यहाँ पे क्या होता है, जब मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेती है उनके सजेशंस को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों आपस में म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, कोई भी वर्क से रिलेटेड, हमारे वर्क प्लेस वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ ने कोई व्यूज़ रखे अपने कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, कोई उन्होंने अपने कुछ एडवाइस दी है उससे रिलेटेड, तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट को अच्छा लगा तो वो क्या करते हैं, उस इशू से रिलेटेड वो दोनों आपस में डिसीजन लेते हैं म्यूचुअली, मतलब कि मिलजुल कर वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ हाई डिग्री ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजरियल वर्क। इन दिस मैनेजमेंट कलेक्ट व्यूज और आइडियाज फ्रॉम वर्कर एंड सेलेक्ट बेस्ट वन आइडियाज एंड इम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे टॉप लेवल वाले हैं वो वर्कर से, जो हमारे मैनेजमेंट वाले हैं वो वर्कर से पूछते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वर्कर उसके बारे में डिफरेंट वर्कर्स के क्या होंगे, अपने अपने व्यूज़ होंगे, वो अलग अलग सजेशन देगा किसी एक इशू से रिलेटेड है। देखो हर एक पर्सन की थिंकिंग अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, वो सोचने का तरीका अलग है, तो क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो उसने सीखा है, जो समझा है, उसके अकॉर्डिंग वो एडवाइस देगा रिगार्डिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास जैसे मान लो ए पर्सन ने भी दे दिया, बी पर्सन ने भी दिया, सी ने भी दिया, डी ने भी दिया, इन चारों ने एडवाइस दिया है, तो अब मैनेजमेंट क्या करेगा, अब उन चारों में से जो उसको सही लगेगा उसको चूज़ करेगा, बट यहाँ पे सभी को राइट है कि वो वहाँ पे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डिसिसिव पार्टिसिपेशन। डिसिसिव पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरे के बिना डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी से रिलेटेड है, कोई वेलफेयर से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो ज्वाइंटली लिया जाएगा, मिलजुल कर लिया जाएगा। ठीक है, वर्कर्स भी अपना नहीं कर सकते मैनेजमेंट के बिना और मैनेजमेंट वर्कर के बिना, बल्कि दोनों को होना यहाँ पे ज़रूरी है। दोनों मिलकर ही इससे अपने इशू से रिलेटेड जो है वो कोई रिजल्ट, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन है वो निकालेंगे, पर मिलकर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, लेवल्स पढ़े थे। अब हम बात करते हैं अफेक्टिव वर्कर पार्टिसिपेशन। अब हमने पढ़ा कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कैसे होती है। ठीक है, अब अफेक्टिव वर्क की पार्टिसिपेशन कैसे हो, वर्कर पार्टिसिपेशन ठीक है, लेकिन वो और अफेक्टिव कैसे बन सके उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। फर्स्ट है मैनेजरियल एटीट्यूड, कि सबसे पहले क्या करो, आपको एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ट्रेनिंग के थ्रू और उसके एजुकेशन के थ्रू। उसे बताओ कि आपने जब पार्टिसिपेशन की बात है तो आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आपने किस तरह से अपने व्यू को एक्सप्रेस करना है मैनेजमेंट के सामने। इससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, ताकि उनके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, कई बार क्या होता है, पर्सन के मन में बहुत अच्छे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो हिचकिचाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको एक ऐसा फ्रीली इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो स्ट्रेस में ना हो। ठीक है, और उनको एक अच्छे से प्रॉपरली ट्रेनिंग, उनके एजुकेशन, उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनकी क्लासेस लेनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से उनके बोल पाएँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे इजी क्या है कि पहले एजेंडा बता दो कि भी किसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाए कि हमने इस टॉपिक पे बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग बाय जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। यहाँ पे क्या करते हैं, हम गाइडलाइंस लेंगे, जैसे डिसीजन मेकिंग हमने करना है तो मिलजुल कर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन कॉपरेशन। ये क्या है, पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्कर पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में वो और भी अच्छा हो सके, इफेक्टिव हो सके। यूनियन कॉपरेशन का मतलब क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअली ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन यूनियंस एंड मैनेजमेंट। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस। ठीक है, ट्रस्ट का और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यूनियन कॉपरेशन इसके ऊपर बेस है। देखो अगर आपके मन में दूसरे के प्रति ट्रस्ट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अपने काम से रिलेटेड, तो आप उस टाइम पे भी अपना जो व्यूज़ है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा वर्कर पार्टिसिपेशन जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। देखो पार्टिसिपेशन हो, कोई एजेंडा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे हम नहीं एक गहराई बात हो, एक लगे कि हाँ भी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, तो उसकी वजह से आपको लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों की, ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएँ। तो जो आपकी पार्टिसिपेशन हो वो मीनिंगफुल हो,
ठीक है, मतलब कि जो आपके इश्यूज़ हैं वो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं, एक जेन्युइन इश्यूज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे रिलेटेड ये सारे काम किए जाएंगे। कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो तो चलते रहते हैं, उससे रिलेटेड तुम कोई कमेटी नहीं बैठा सकते है ना। तो अगर कोई ज़्यादा जेन्युइनली इशू लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई ऐसी केस है, ठीक है, जिसको आपको ओपनली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको क्विक चाहिए, इमीडिएट चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे आपका ये चीज़ होगी। ठीक है, इसकी वजह से हमारे क्या होता है, वर्कर की पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है वर्कर को एटीट्यूड। देखो वर्कर के अंदर आपको एक ऐसा कंप्लीट फेथ जो है उनके माइंड में देना है, उनको ऐसा इनकरेज करना, उनको हिम्मत देनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, एक ऐसा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर बनाना है कि लोग जो है वो ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएँ, बिना किसी डर, बिना किसी झंझट के। ठीक है, वो ईजिली जो है वो कोई भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड वो बात कर सके, और वो कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं वो सॉल्यूशन दे सके, कोई उनको चीज़ कोई एक्सप्रेस करनी है तो वो ईजिली बाय कॉन्फिडेंस उस चीज़ को बोल सके। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है क्वालिटी सर्कल का। ठीक है, ये क्या आता है, इसका टॉपिक आता है क्वालिटी सर्कल का। यहाँ पे क्या होता है क्वालिटी सर्कल के अंदर, यहाँ पे सर्कल मतलब कि क्या है, ग्रुप है, सर्कल मतलब ग्रुप है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बनाए जाते हैं। क्वालिटी सर्कल के अंदर क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, टाइमली, मान लो हफ्ते में या महीने में 2 बार, 6 महीने में 3 बार, इस तरह से मतलब कि वो एक पीरियड फिक्स कर देते हैं। उसके बीच में वो क्या करते हैं, सारे अगर कोई एक ही डिपार्टमेंट से वो सारे एक जगह मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस टाइम पे इकट्ठा हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट पीरियडिकली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व क्वालिटी एंड अदर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बनता है एम्प्लॉयज़ का, ज़्यादा ग्रुप नहीं है, कुछ मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर से मिलकर एक ग्रुप बनता है जो पीरियडिकली मतलब कि टाइम टू टाइम वो मिलते हैं आपस में, वो आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड वो बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर शुड बी फ्रॉम द सेम वर्क एरिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम देखो आपका सेम एरिया के अंदर होगा। जैसे मैं मान लो टीचिंग का है, मैं टीचिंग अगर मैं टीचर के साथ ही करूँगी ना मीटिंग, ठीक है, तो मतलब कि ऐसा जो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है या फिर सेम वर्क एरिया है उससे रिलेटेड ही बंदे इकट्ठे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडल साइज ऑफ ग्रुप। और यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर्स होंगे ग्रुप के अंदर, 6 से 8 मेंबर्स के बीच में 6 से 8 लोग होने चाहिए एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये हो गया क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या है, एक हम 6 से 8 जनों का एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, जो क्या है एक सेम एरिया, सेम डिपार्टमेंट से हैं, वो क्या करते हैं टाइमली हफ्ते में, महीने में, मतलब कि वो एक टाइम बांध लेते हैं 2 दिन बाद, वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, सारे जने मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड वो बात करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्वालिटी सर्कल के। क्वालिटी सर्कल के क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले फीचर्स है वॉलेंट्री ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री है, यहाँ पे लोग अगर इसके अंदर एंटर होना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से होते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो पर्सन है वो मेंबर बन सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजेबल साइज। देखो साइज़ भी ठीक है, 6 से 8 लोग हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है ना, जो ठीक ग्रुप है, ना कम है ना ज़्यादा है, आपस में मुद्दे में बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर मीटिंग। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर मीटिंग का यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक पीरियोडिक मीटिंग होगी, फिर उसी के बेस पे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मीटिंग होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एजेंडा। देखो सभी का अपना अपना एजेंडा होगा। ठीक है, मान लो HR डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है बनाने का, एक हो गया पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, एक हो गया हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे 3 डिपार्टमेंट है A B C, ठीक है, उन तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करते हैं टाइमली A मिल जाएगा, वो अपने बात करेगा अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, B अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, C अपने प्रॉब्लम से, उनके पास खुद का एक अपना एजेंडा है बात करने के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया।
नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ हाउ डू क्वालिटी सर्कल वर्क, कि जो क्वालिटी सर्कल की हम बात कर रहे हैं वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या है एक डिपार्टमेंट के अंदर, हम उसके अंदर गहराई में जाते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या 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 उस डिपार्टमेंट के लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं बन पा रही है, वो एक एजेंडा हो सकता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना एक एजेंडा हो सकता है बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने की पड़ेगी प्रॉब्लम क्या है, जिसके क्या मुद्दा है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले अगर जब आपको पता लगे प्रॉब्लम ये है तो उससे रिलेटेड आप एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को। आप उस प्रॉब्लम को आपको पता लगा ये प्रॉब्लम है, अब आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करोगे, ये प्रॉब्लम कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से शुरू हुई, बल्कि उससे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड छोटी छोटी बातों को आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज रिकमेंड सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम आ गई है, अब उसका सॉल्यूशन भी तो देखना है। तो इसीलिए मीटिंग होती है कि लोग जो पर्सन है जो उस मीटिंग में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में बात करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टूल्स टेक्निक्स को बताते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेथड्स बताएंगे जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है आज के टॉपिक में था। ठीक है, आज हमने पढ़ा है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वर्कर की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, लेवल कैसे है, इन्फॉर्मेटिव, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वर्कर को। ठीक है, उनसे कोई सलाह नहीं ली जा रही। कंसल्टेटिव, यहाँ पे आपस में मिलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बताते हैं, व्यूज़ देते हैं, लेकिन अगर उसको अगर मैनेजमेंट को अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड के अंदर क्या होता है, जब मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो वो दोनों आपस में मिलकर एक म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी होगी, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिसीसिव पार्टिसिपेशन। डिसीसिव पार्टिसिपेशन के अंदर भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन की जो लेवल है वो हाईएस्ट फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव कैसे हो सकता है, कि मैनेजरियल एटीट्यूड, यूनियन कॉपरेशन, मीनिंगफुल होना चाहिए आपके वर्कर के अंदर, एक आपने पॉजिटिव एटीट्यूड करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल के अंदर क्या होता है, 6 से 8 मेंबर्स का ग्रुप बनता है, जो क्या करते हैं, सेम डिपार्टमेंट, सेम इंटरेस्ट के, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपस में मिलते हैं पीरियडिकली, और कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, वो कोई एजेंडा है उससे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे है यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भी किस तरह से हो सकता है। तो पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, लास्ट में उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज मेरी तरफ से HRM कंप्लीट हो चुका है। अब कल से मैं जो यूनिट स्टार्ट करूँगी वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपको HRM के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करना। ठीक है, मेरे को फीडबैक दो आप। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।